इमरान खान को डील किए बगैर क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और इस बड़े मौजू के लिए मैंने सोचा कोई तारीख साज शख्सियत को बुलाया जाए, जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी ना हो, लेकिन जिन्होंने पॉलिटिक्स को और तारीख को जो है उसके मद्दोजर को बहुत करीब से देखा है। मुजीब रहमान शामी साहब, सर बहुत बहुत वेलकम। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक चौधरी साहब नून लीग से। शामी साहब, मैं आपका कॉलम कल का पढ़ रहा था कि सोहरावर्दी कब रहा होगा, और यकीन करें बहुत से लोग जज्बाती होंगे पढ़ के आपने जो पाकिस्तान की तारीख़ है और पॉपुलर लीडरशिप, और उसके बाद पॉपुलर लीडरशिप पाकिस्तान के साथ क्या करती है और पॉपुलर लीडरशिप के साथ क्या होता है, उसको आपने दरिया कूज़े बंद कर दिया। इस वक्त की पॉपुलर लीडरशिप आप मानते हैं इमरान खान है, और आप ये समझते हैं कि इस इशू को वन वे और दी अदर वे रिजॉल्व किए बगैर आगे नहीं चल सकते हम? सर देखें, हम पहली बात तो ये है कि जो लीडरशिप पॉपुलर है उसका एतराफ़ करना चाहिए, सही है, उसको मानना चाहिए। लेकिन ये भी है कि जो लीडरशिप होती है ना, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, उसको भी कदर करनी चाहिए उसकी। हाँ, उसको भी कदर करनी चाहिए। यानी ये कोई लोहे या पत्थर की तरह की चीज़ नहीं है कि आगे रुक गई एक जगह पे। हाँ, ये है हवा की तरह, ये है बारिश की तरह। यानी आज का पॉपुलर लीडर कल यानी पॉपुलैरिटी से महरूम भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और आज का जो बिल्कुल बेसरो सामा लीडर है वो कल पॉपुलर भी हो सकता है। खुद इमरान खान साहब को पूरी ज़िंदगी को देख लें आप। उन 2002 के जो इलेक्शन थे उसमें सिर्फ एक सीट थी उनकी अपनी, बाकी और उन्होंने कितनी सीटों पे अपने 2013 में भी सर 35 सीटें थी, 30, और खुद नहीं, वो खुद कितनी नशस्तों से लड़े। बिल्कुल ठीक। बेनजीर लाड़काना में भी, गवाल मंडी में भी उन्हें अपने दस्त दाखिल की। मैंने उनसे पूछा इमरान साहब से, हाँ अच्छा, आप ये क्या किया आपने? हर जगह खड़े हो गए, हर जगह खड़े हो। कहते आप कैसे छोड़ देते, अब बेनजीर को कैसे बिला मुकाबला होने देते? अच्छा। और मैंने कहा भाई आपके तो अगर इसी तरह तो फिर तो 237 नशिस्तें हैं, हर एक पे आपको कागजात दाखिल करने चाहिए थे, बुरा मुकाबला करते। बिल्कुल सही। तो एक सीट उनको मिली थी, ठीक है। और उससे आप देख लीजिए 2002 से आज 22 साल कितने ज़ेरो बम से गुजरे हैं। वो जब इख्तदार उनका था, वो वजीर आज़म थे, पॉपुलैरिटी नीचे होगी, उनके अरकाने असम्बली उनको छोड़ के भाग रहे थे नून लीग के टिकट के लिए, नून लीग के टिकट के दीवाने हुए जा रहे थे। खुद मुझसे उन्होंने बात की, भाई हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान साहब ने नहीं, उनके एमएनएस ने, उनके एमपीएस ने। हम तो जा नहीं सकते अपने हलकों में। वहाँ कौन थे? वो लंगड़ियाल साहब थे और दूसरे लोग थे। तो बात यह है, और उसके बाद वो फिर पॉपुलर हुए, आसमान पे पहुंचे, और अब वो अपनी पॉपुलैरिटी के दर पे हैं। अपनी पॉपुलैरिटी दर पे हैं। कैसे सर? इसलिए कि उनकी जो पोजीशन है ना वो कमज़ोर हो रही है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा। यानी आप देखिए कि बहुत इतना बड़ा फुटबॉल होता है ना, हल्की सी पिन चुभो दें तो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जाता है। आपको सर क्या लगता है कि किन वजूहात की वजह जो कॉल्स दे रहे हैं, जो अभी कॉल दी है कि ओवरसी पाकिस्तानी जो तरसीलात नहीं देंगे और सिविल नाफरमानी, इनकी वजह से आप कह रहे हैं? किस वजह से कह रहे हैं? आप देख रहे हैं यानी 26 तारीख को क्या हुआ है, और उससे पहले उनकी पार्टी की पोजीशन क्या थी, उनकी क्या थी। अब उनकी पार्टी जो है उसके अंदर कितना कन्फ्यूजन है, और डिवीजन्स हैं, कितनी डिवीजन्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सही। और लोग जो हैं वो यानी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो हक्का बक्का खड़े हैं, अपना सर पीट रहे हैं। और ये जो सिविल नाफरमानी है ना, ये सिविल नाफरमानी तो भाई बहुत दूर की बात है। यानी आप कहते हैं बिल ना दें, बिल नहीं देंगे, बिजली कट जाएगी, गैस कट जाएगी, और उसके बाद आप कहते हैं तफसीलात यहाँ डॉलर ना भेजें, रियाल ना भेजें। फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा इधर? आप मुझे बताएं, ये जो पैसे आते हैं बाहर से, ये किसके लिए आते हैं? ये किसी हुकूमत के उसमें तो जाते नहीं, तो फैमिली से आते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं लोगों के जिनके माँ बाप हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं, जिनके अज़्ज़ा अक़रबा हैं, वो पैसे भेजते हैं उनको, वो भूखे मारना है उनको। यानी और ये जो बहुत बड़ा हिस्सा तो आपको मिडिल ईस्ट से आता है। ठीक। तो यह बात आप ऐसी ना करें।
आप तो आपको लग रहा है इसका भी कोई सर पाँव नहीं बनता है जो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी और जो रेमिटेंस को जो है बाइकआउट किया जाए? क्या इसका क्या नतीजा? कुछ भी नहीं भाई। आप अपना सीधा से आप अभी तो अब बात हो रही है ना कि वो कह रहे जी आप संगजानी पे चले जाते तो हुकूमत आपसे बातचीत शुरू कर देती। और बात आप देखिए इस वक्त क्या माहौल होता, आपका दबाव कितना होता, आप बातचीत शुरू कर देते। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक आप जैसा भी है, पाकिस्तान कोई शाम तो नहीं है, ठीक, मिस्र भी नहीं है, इराक भी नहीं है, ईरान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप हजारों अफराद जो हैं वो 30 साल के लिए 35 साल के लिए आप जेलों में डाल दें। आपके यानी शाम में देखें क्या हुआ है, शाम में जेलों बताएं प्लीज। से लोग बरामद हो रहे हैं। 10 साल से, फैमिलीज, उनकी 15 साल औरतें, से, बच्चे, पता नहीं कौन कौन 20 साल से। पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं, पाकिस्तान में एक प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तान का मीडिया है, आज़ाद है। कौन सी बात है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते? कौन सी बात है जो हमारे ये लीडर दिन रात बैठे हुए अपनी उनकी ज़ुबान पे नहीं आती? कौन सा बयान उनका जो नहीं छपता? कौन सा बयान है जो नशर नहीं होता? हर चीज़ हो रही है। तो ये पाकिस्तान है। यहाँ सारी खामियों के बावजूद, सारी नाकामियों के बावजूद, सारी कोताहियों के बावजूद हमारा एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हमारी अदालतें हैं, हमारे लोग हैं, हमारे वकील हैं, हमारे सियासतदान हैं। तो हमने ये कैसे हो सकता है कि आप किसी शख्स को ताला लगा के भूल जाएं? आज आप लेकिन सर वो तहरीके साहब वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को नाहक अंदर रखा और ताला लगा के भूल गए। नहीं, वो नाहक तो जो भी गिरफ्तार होगा ना वो यही कहेगा कि मैं नाहक अंदर हुआ। कोई ये कहेगा कि मुझे ठीक गिरफ्तार किया गया। मैं जेल में गया, मुझे जितने लोग मिलते थे, जब आप जेल में गए भुट्टो साहब के दौर में, जी 3 महीने आपने भी जेल काटी हुई है। पूछता ना आपसे, वो कहते वो जी मेरे ऊपर चोरी का केस डाल दिया, को कह रहा मेरे ऊपर ये हो गया। किसी ने जो सारा हर आदमी ये कहता था कि मेरे ऊपर। अब ये जो आपके ऊपर मुकदमा है वो आप अदालत में लड़े ना, ठीक है, देर हो जाएगी, अंधेर तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक सर।